कभी सोचा है कि महीने के आखिर में सारे पैसे चले कहाँ जाते हैं? या फिर क्यों अचानक से प्याज और टमाटर के दाम आसमान छूने लगते हैं? यकीन मानिए, इन सब के पीछे का जो खेल है वही है अर्थशास्त्र। और नहीं, ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। असल में ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। चलिए जरा इसकी जड़ों तक चलते हैं। ये जो शब्द है ना, इकोनॉमिक्स, ये आया है प्राचीन ग्रीस से। ओइकोस का मतलब था घर और निमीन का मतलब था प्रबंधन। तो एक तरह से इसका मतलब हुआ घर का मैनेजमेंट। बस इतना ही सिंपल है इसका असली मतलब। तो अगर इकोनॉमिक्स घर चलाना है तो आज का अर्थशास्त्र बस उसी आइडिया का एक बहुत बड़ा वर्जन है। ये इस बारे में है कि हम सब मिलकर, यानी कि पूरा देश मिलकर, ये कैसे तय करते हैं कि हमारे पास जो भी संसाधन है उनका सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे किया जाए। ठीक वैसे ही जैसे एक परिवार अपनी आमदनी को सोच समझकर खर्च करता है, वैसे ही एक देश अपने पैसों को, अपने सिस्टम को चलाता है। तो अगले कुछ मिनटों में हम इकोनॉमिक्स की दुनिया को थोड़ा और करीब से समझेंगे, जानेंगे कि आखिर ये है क्या, इसे देखने के दो अलग अलग नजरिए कौन से हैं, देशों की अर्थव्यवस्थाएं चलती कैसे हैं, उनकी तरक्की को नापा कैसे जाता है, और हाँ, पैसा और महंगाई हमारी जेब पर कैसे असर डालते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल, अर्थशास्त्र है क्या? देखिए, बहुत ही आसान भाषा में ये सब कुछ सही चुनाव करने के बारे में है। जैसे सुबह ऑफिस जाते वक्त बाहर से कॉफी खरीदें या घर पर बना लें। ये एक छोटा सा आर्थिक फैसला है जो हम लगभग रोज ही लेते हैं। और ऐसे ही सारे फैसले जो हैं वो इन चार मुख्य गतिविधियों के आसपास घूमते हैं। पहला, उत्पादन, यानी कुछ बनाना, जैसे कि एक किसान का फसल उगाना। दूसरा, उपभोग, मतलब उस चीज का इस्तेमाल करना। फिर आता है निवेश, भविष्य के लिए कुछ बचाना या लगाना। और आखिर में विनिमय, यानी चीजों का लेन देन। यही वो चार पहिए हैं जिन पर किसी भी अर्थव्यवस्था की गाड़ी दौड़ती है। तो अब सवाल ये उठता है कि अर्थशास्त्री इन सब चीजों को समझते कैसे हैं? इसे ऐसे सोचिए, जैसे एक डॉक्टर होता है ना, वो कभी माइक्रोस्कोप से एक छोटे से सेल को देखता है, तो कभी दूर से देखकर पूरे शहर की सेहत का जायजा लेता है। अर्थशास्त्री भी कुछ कुछ ऐसा ही करते हैं। यहाँ पर वही दो नजरिए हैं। एक तरफ है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो बिल्कुल माइक्रोस्कोप जैसा है। ये देखता है कि एक इंसान, एक परिवार या एक छोटी कंपनी कैसे फैसले लेती है, जैसे एक चाय वाला अपनी चाय का दाम क्या रखेगा। और दूसरी तरफ है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये दूरबीन से देखने जैसा है, जो पूरी अर्थव्यवस्था को एक साथ देखता है, जैसे पूरे देश की कुल कमाई कितनी है या कितने लोग बेरोजगार। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि हर देश की अर्थव्यवस्था एक कंप्यूटर की तरह है और उसे चलाने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, है ना? जैसे विंडोज या मैक ओएस। आर्थिक सिस्टम भी बिल्कुल ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बताते हैं कि देश में काम धंधा कैसे चलेगा। और मोटे तौर पर दुनिया में 3 तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम चलते हैं। पहला है पूंजीवादी, जैसे अमेरिका में, जहां ज्यादातर कंपनियां प्राइवेट होती हैं और उनका मुख्य मकसद होता है मुनाफा कमाना। दूसरा है समाजवादी, जहां सरकार का कंट्रोल ज्यादा होता है और जोर जनता के कल्याण पर होता है। और फिर आती है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जैसे भारत, जहां सरकारी और प्राइवेट दोनों मिलकर काम करते हैं। तो ये सिस्टम तो ठीक है, पर पता कैसे चलेगा कि कौन सा सिस्टम अच्छा काम कर रहा है? इसे ऐसे समझिए, जैसे स्कूल में बच्चों का रिपोर्ट कार्ड बनता है, वैसे ही देशों की अर्थव्यवस्थाओं का भी रिपोर्ट कार्ड बनता है। पर ये ग्रेड्स दिए कैसे जाते हैं? इसका सबसे मशहूर तरीका है जीडीपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आसान भाषा में कहें तो जीडीपी एक देश के अंदर एक साल में बनी सारी चीजों और सेवाओं का टोटल प्राइस टैग है। मतलब जितनी ज्यादा कारें, मोबाइल फोन और सर्विसेज एक देश बनाएगा, उसका जीडीपी उतना ही ज्यादा होगा। और बढ़ते जीडीपी को अक्सर तरक्की का संकेत माना जाता है। लेकिन एक मिनट, क्या तरक्की का मतलब सिर्फ पैसा और सामान होता है? जैसे एक डॉक्टर सिर्फ थर्मोमीटर से पूरी सेहत का हाल नहीं बता सकता, वैसे ही सिर्फ जीडीपी से किसी देश की पूरी खुशहाली का पता नहीं चलता। इसीलिए तो भूटान जैसा देश ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, यानी लोगों की खुशी को नापता है। तो सफलता का असली मतलब क्या है, ये बहस तो हमेशा ही चलती रहती है। और जब हम आय की बात करते हैं तो वर्ल्ड बैंक जैसे संगठन देशों को उनकी प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से अलग अलग ग्रुप्स में बांटते हैं। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि दुनिया में आर्थिक असमानता कितनी गहरी है। कुछ देशों में लोगों की औसत आय बहुत ज्यादा है, तो कुछ में बहुत ही कम। और यहीं से हम पहुंचते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर,
अगर जीडीपी अर्थव्यवस्था का रिपोर्ट कार्ड है तो पैसा उसका ईंधन है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर ये ईंधन बहुत ज्यादा गर्म हो जाए? जब चीजों की कीमतें तेजी से बढ़ने लगती हैं तो समझिए अर्थव्यवस्था को बुखार चढ़ गया है। और इस बुखार का नाम है मुद्रास्फीति, जिसे हम आम भाषा में महंगाई कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि पैसे की जो खरीदने की ताकत है वो कम हो रही है। मान लीजिए आज एक कप चाय 10 रुपए की है और अगले साल वही चाय 11 रुपए की हो जाती है, तो इसका मतलब हुआ 10% की महंगाई। वैसे थोड़ी बहुत रेंगती हुई महंगाई को अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन जब ये चलने और फिर सरपट दौड़ने लगती है तो ये खतरनाक हो जाती है। और अगर ये अति मुद्रास्फीति तक पहुंच जाए, जैसा कुछ साल पहले जिम्बाब्वे में हुआ था, तो पैसा बस कागज का टुकड़ा बनकर रह जाता है और पूरी अर्थव्यवस्था तबाह हो सकती है। तो आज की ये सारी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ती है। एक सफल अर्थव्यवस्था को आखिर मापा कैसे जाना चाहिए? क्या इसका पैमाना सिर्फ पैसा, जीडीपी और बड़ी-बड़ी इमारतें हैं, या फिर लोगों की खुशी, अच्छी सेहत और एक साफ सुथरा पर्यावरण भी उतना ही जरूरी है? सोचने वाली बात है ना, कि कामयाब अर्थव्यवस्था का आखिर मतलब क्या होना चाहिए?